हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग जितने भी थ्योरम थे उन सभी को पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग एग्जाम्पल के जो भी सारे क्वेश्चन हैं उन सबको देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे एग्जाम्पल को समझते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के। देखो जी, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, लेटरल, अब ये था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ चुके हैं इसमें, ये बात समझिएगा कि सबसे पहला तो बात यही है कि कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, सपोज दैट बाबू ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रिलेशन है, समझ रहे ना, इसमें बहुत सारे रिलेशन। तो कितने टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझ रहे ना। सबसे पहला जो टाइप इसका आएगा क्वेश्चन का वो ये आ जाएगा कि हम लोग क्या जानते हैं कि सभी एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है ना। तो इसमें क्या करेगा, जैसे कहने का मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये बात हम लोग जानते हैं ना ये बात। अब आपको चार मिला के 360 डिग्री, समझ रहे ना। तो रूल कहता है मैथ का ना, मैथ का ही रूल कहता है। जैसा मान लीजिए कलम को हम 10 रुपए में बेचे, सपोज दैट एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, इस पेन को हम 10 रुपया में बेचे, इसका सेलिंग प्राइस क्या रुपया भाई, 10 रुपया। तो बताइए क्या रुपया का फायदा हुआ, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पहले हमको ये बात पता करना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, समझ रहे ना। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम कंपेयर करेंगे तब हमको पता चलेगा कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट जो है तीन चीजों से मिलकर बना है, एक आपको सीपी और एक आपको क्या, एसपी। अभी तीन में से, ये एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, तीन में से कोई भी इसको क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यू देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको सीपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो आपसे एसपी पूछ सकता है क्या होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि सबको खाली एसपी दे दिया और कह दिया बताइए कितने का फायदा होगा, कितने का फायदा होगा। ऐसा पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते, क्योंकि दो चीज है यहाँ पर और हमारे पास डाटा कितने हैं, तीन है। अब तीन में से कोई भी दो आपको देना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो यही रूल कहता है सब मैथ के साथ, ये मैथ का सबसे बड़ा रूल है कि वो कितने टर्म से बना है और उसमें से कोई एक को कम देगा। जनरल केस में, समझ रहे ना, मैक्सिमम केस में वो क्या करेगा, एक वैल्यू कम देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है यही से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बाबू, कोई तीन का वैल्यू दे दिया और पूछ दिया कि बताइए फोर्थ एंगल क्या होगा, समझ रहे ना। तो ऐसा लिख दिया कि एंगल ए बराबर, ठीक है, अब हम देख के आपको लिख देते हैं, ठीक ना। 78 52 108 है, 78 बी बराबर 52 और सी बराबर 108, ठीक है। ऐसा दिया नहीं है, ए बी सी नहीं दिया, हम अपने से समझ लेंगे कि ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना। अब आपसे कह दिया कि फोर्थ एंगल बताइए, फोर्थ एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं ना कि चारों एंगल मिला के हमारे पास कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो हम इसका अगर सॉल्यूशन बाबू करें, इसका सॉल्यूशन, तो क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना डिग्री, 360। अब ए की जगह आप क्या लिखिएगा, 78, बी की जगह क्या लिखेगा बाबू, 52, सी की जगह क्या लिखेगा, 108, डी का डी अब बराबर कितना, 360 डिग्री, सही है। अब जोड़ना हम सिखाए थे, तुम लोग देखता तो ही नहीं है ना, जोड़ बहुत आसानी से हम ऐसे जोड़ेंगे, 8 2 10 8 18, ऐसे नहीं। अब देखो 108 है 2, 110, 110 है 50, 160, समझ ना, ऐसे भी डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। हाँ वैसे जोड़ सकते हैं, जैसे देखो 70, मान लीजिए 78 कैसे बना होगा, 70 से, 70 प्लस 8 बना है, 52 कैसे बना है, 50 प्लस 2 बना है। तो हम 8 और 2 को नहीं जोड़ेंगे, पहले नंबर जीरो वाला को जोड़ लेते हैं। तो 70 और 50 120, 120 है 100 220 और 220 है 8 2 10 8 18, तो 238, समझ लेना कितना आंसर हो जाएगा, 238 प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री, 360, समझ रहे ना। अब डी बराबर आपको कितना हो जाएगा, 360 माइनस 238, समझे मेरी बात को, क्योंकि प्लस से उधर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 10 में 8, मतलब यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ 5 से 3 गया 2 हो जाएगा और ये 3 से 2 गया कितना हो जाएगा, 100, और ये इसका आंसर, समझ रहे ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, सबसे हल्का पैटर्न यही है कि चार में से कोई तीन का वैल्यू दे दिया, एक आपसे पूछ लिया, तो आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिया है वो क्या दिया आपको समझा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बच्चा 2, वो रेशियो पर दिया है, रेशियो पर। अब थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम समझते हैं, ये एक चैप्टर है, जब पढ़ाएंगे आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज तो उसमें बताएंगे, ये थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझिएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है
ठीक है, पार्ट होता है, रेशियो का मतलब पार्ट, टुकड़ा होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे हम कह दिए कि किसी क्लास में मान लीजिए 3:2 बॉयज और गर्ल्स है, समझ रहे हैं ना, किसी क्लास में जो बॉयज और, ठीक है, जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो 3:5 है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉयज का संख्या 3 है और गर्ल्स का संख्या 5 है, समझ रहे हैं ना। रेशियो का मतलब संख्या नहीं होता, कंप्लीट वैल्यू नहीं होता, समझे। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ बॉयज, लड़कों का भाग कितना है, समझ रहे हैं। पूरा क्लास में लड़कों का भाग क्या है, तो लड़कों वाला रेशियो 3 है ना, तो लड़कों का भाग जो है बाबू 3 पार्ट है। अब कितना भी रहा होगा, मान लीजिए 30 गो बच्चा टोटल रहा होगा, तो उसमें से 10 गो लड़का, 3 भाग कहने का मतलब क्या, 30 गो का तीसरा भाग, 30 गो का तीसरा भाग, समझ रहे ना। रेशियो का मतलब पार्ट होता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपको जो एग्जाम्पल नंबर 2 है यहीं से आ गया, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको किससे आ गया बाबू, रेशियो से। जैसे वो कह दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके चारों एंगल का जो रेशियो है, चारों एंगल का जो रेशियो है वो दे दिया है, ठीक है। अब आपको बता देते हैं क्या क्या है। 3, 5, 7, 9 कह रहा है कि जो एंगल्स का रेशियो है, ठीक है बाबू, 3:7:5:9 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो बोल रहा है कि उसके एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल्स, ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल्स, बताइए उसके एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। तभी हम आपको क्या समझाएं कि कोई मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल का एंगल का रेशियो 3:7:5:9, एक मतलब ये 3 डिग्री नहीं है, 3 भाग है, 360 डिग्री का तीसरा भाग है, तीसरा भाग, समझ रहे ना। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कह दिया कि इस क्लास में मान लीजिए टोटल स्टूडेंट 50 गो है, तो ये तो सही दे दिए कि 50 गो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:3 है, एक मतलब 5 गो लड़का 3 गो लड़की नहीं है, 5 भाग, उस 60 गो जो टोटल है ना ओकर 5 भाग है, समझ रहे हैं। तो हाँ, ये डिग्री नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे बाबू, सॉल्व करना चाहे तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते, लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एक्स, समझे। उस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का वैल्यू है आपको कितना है, एक्स है। अगर यहाँ ऐसा हर चैप्टर में रहेगा, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी हो सकता है, समझ रहे ना, तो वहां भी मान लीजिएगा कोई वैल्यू एक्स है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आपको क्या हो जाएगा बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला रेशियो 3 है तो के कर इसी एक्स का, इस एक्स का 3 भाग है तो x गुने 3 हो जाएगा, समझिए। तो यहाँ हम x लेट कर लिए, अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3x + 7x + 5x + 9x, क्योंकि हमको पता है ना उस एंगल का तो वैल्यू हम कंसीडर किए वो कितना की है, x की है, तो x के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब बराबर में कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है, 360। हाँ देखिए 7, 3, 10, 5, 15, 9, 24, ठीक है। तो ये मिलकर कितना डिग्री आपको हो जाएगा, 24x हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या जाएगा बाबू, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे आपको काटना है काट लीजिए, हम डायरेक्ट इसको काटते हैं, समझिएगा। 24 से एक बार में काट दिए तो 36 में से 24 घट गया तो 12 बच जाएगा, समझ रहे ना। और 24 5 20 से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का 15 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया बाबू, 15 डिग्री, ये एक्स का वैल्यू है। तो इसका जो पहला रेशियो 3 है, तो अगर हम मानते हैं कि यही एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, 3x है ना। अब 3x है तो 3 × 15 कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 15, 15 7 75 से 105 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे ना, 105 डिग्री हो जाएगा। सी का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 5 है तो 15 5 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और डी का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 9 तो 15 9 35 है ना, 135 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसके वैल्यू को निकालें। और देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये सब पूछ लिया जाता है 2 नंबर वाला में, इसको VVI में लगा लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, समझे। तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया भाई, 2 हो गया, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन हम पढ़े कि अगर 4 गो एंगल में से कोई 3 गो देगा तो कैसे बनेगा, और रेशियो में देगा तो कैसे बनेगा, समझे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए पहले आपको पूरा एग्जाम्पल ही बनाना है, समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल आप बनाइएगा तो आपको क्या ज्यादा समझ में आने लगेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मेन में दिया रहता है एक्सरसाइज में, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है क्या, पहले हम सारे एक्सरसाइज जो भी पढ़ेंगे उस सब का एग्जाम्पल पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना ये सब, ये दोनों टाइप से क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए,
क्या सेकंड वाला भी बन जाएगा, फर्स्ट वाला तो और आसान है ना, फर्स्ट वाला तो और आसान है। अब देखिए अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, उसको समझते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 3। अब ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, कैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ठीक है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक फिगर जो 4 गो लाइन सेगमेंट से बना, उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट ऐसा समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा एक लाइन, यहां से एक एंगल हम बनाए जो कि उतना ही बड़ा है जितना कि यहां से जो बना है वो बड़ा है, समझिएगा। हो सकता है ये दोनों का वैल्यू क्या बाबू चेंज, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, समझ रहे ना, तो इसका वैल्यू एंगल का अलग हो, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में जो बाबू दिया है एग्जांपल नंबर 3 में, कह रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, जो दो एंगल का मेजर है ना, मेजर ऑफ टू एंगल, मेजर ऑफ टू एंगल्स 75 डिग्री एंड 85 डिग्री, ऐसा दिया है, समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, ऐसा दे रखा है। कह रहा है कि जो और दो एंगल है ना वो आपस में क्या है बच्चा, इक्वल है। तो बताइए जो इक्वल वाला एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा, तो फाइंड इक्वल एंगल्स, तो अगर हम इसको बनाना चाहे, इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं दोनों इक्वल एंगल एक्स है, ऐसा कर सकते हैं ना, इक्वल एंगल आपको क्या है एक्स है। ठीक है, अगर इसका हम नाम लिखे तो लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो कर लिए लेट इक्वल टू एंगल्स बी एक्स, इक्वल जो दो एंगल है उसको मान लेते हैं क्या एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई अगर एक्स होगा तो ई भी आपको कितना डिग्री होगा, एक्स होगा कि नहीं होगा, तो एक्स प्लस दिया कितना है 75 प्लस 85 बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री, सही है। अब वेरिएबल वाला को एक साथ जोड़िए तो कितना देगा बाबू 2x प्लस 75 5 80 80 कितना 160, समझ रहे हैं, तो मिला के कितना देगा 160 बराबर कितना 360 डिग्री, सही है। अब ये 160 को उधर भेज देते हैं क्या, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 360 माइनस 160, तो 360 में से 160 घटेगा तो कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा, बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना देगा बाबू 200 हो जाएगा, कितना बराबर 2x बराबर, और 2 से इसको काट लेंगे तो x बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो इक्वल जो एंगल है उसका वैल्यू हमारे पास कितना डिग्री आ गया 100 डिग्री। तो ऐसे भी क्वेश्चन को क्या कर सकता है, पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी हम सिर्फ एंगल से रिलेटेड हर डाटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर आपको 3 था। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 को हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, समझ में आ रहा है ना 3 तक। उसमें इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो हम अभी तक पढ़े हैं वो कौन सा, रेशियो वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। रेशियो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको दे देता है, समझे, तो ध्यान दे दीजिएगा, रेशियो का जो क्वेश्चन होता है वो पेपर में दे देता है। आप समझिएगा बाबू, एग्जाम्पल नंबर 4 को समझिएगा क्या लिखा है, एक बार आपको हम समझाते हैं। अब ये जो लिखा है रेक्टेंगल के स्पेशल प्रॉपर्टी से लिख दिया। ठीक है, तो पहले दो बात आप जान लीजिए, ये जब मेंसुरेशन आपको हम पढ़ाएंगे ना तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना कि ये जो रेक्टेंगल होता है, समझ रहे हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बाबू, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, उसका वैल्यू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, समझ रहे हैं। और इसका एरिया का वैल्यू क्या होता है बच्चा, एरिया का वैल्यू लेंथ गुना ब्रेथ होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, और जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि क्यों होता है, समझे। तो इसमें क्वेश्चन आपकी बार क्या दिया ना, कि जैसे उस समय एंगल का रेशियो दिया था, इसके पहले वाला जो एग्जांपल पढ़े थे एंगल दिया, इसमें क्या दिया ना, इसमें कहा गिवन क्या क्वेश्चन में लिख दिया, एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, समझिएगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, जहां भी रेशियो आएगा वहां लेट करना पड़ेगा, ये बात समझ रहे ना, क्योंकि रेशियो क्या होता है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, माना हुआ एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, समझ रहे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा बेटा कि रेशियो जो है, रेशियो ऑफ, ठीक है, साइड ऑफ रेक्टेंगल, क्या दिया है बाबू, रेशियो ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के साइड का रेशियो है, समझ रहे ना, वो आपको कितना है 5:4 है, 5:4 है, समझ रहे हैं। और क्या दिया है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो इसका है क्या है भाई, जो इसका पेरीमीटर है, ठीक है, वो आपको कितना दे दिया है
वो आपको 90 सेंटीमीटर दे दिया। कितना सेंटीमीटर दिया है? 90 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए इसके साइड्स क्या हैं, इसके साइड्स का वैल्यू क्या है। अब हम इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, समझिएगा बाबू। हम क्या जानते हैं, ई सही लिखा हुआ है, रेशियो क्या वैल्यू होता है। हम कह दें कि इसका लेंथ 5 और ब्रेथ 4 है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ई क्या है, परफेक्ट वैल्यू नहीं, ये आपको एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं इतना बात। तो क्या है भाई, ई परफेक्ट वैल्यू नहीं, तो इसको पहले परफेक्ट वैल्यू हम बताएंगे। तो कैसे बनाएंगे, लेट करेंगे, समझ रहे ना। तो हम क्या कर लिए बाबू, लेट लेट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। मान लेते हैं उस रेक्टेंगल का साइड का जो वैल्यू एक्स है, ठीक है। तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू 5 है, 5 रेशियो में है, तो 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 4x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि रेशियो क्या होता है, परफेक्ट वैल्यू तो होता नहीं है। तो मान लीजिए अगर वैल्यू x है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, 4x। अब ये वैल्यू किसका दिया है, पेरीमीटर का। किसका वैल्यू दिया है, पेरीमीटर का। तो आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, पेरीमीटर का। वहां पर एंगल हमको दिया था, तो हम एंगल में 360 डिग्री लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो जिसका वैल्यू होता है ना, उसका ही फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे मेरी बात को। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सही है। और जिसका जिसका वैल्यू है उसके नीचे में उसका वैल्यू लिखते हैं। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना दे रखा है, 90 बराबर 2 का 2, लेंथ की जगह कितना है भाई, 5x, ठीक है बच्चा। और ब्रेथ की जगह कितना है, 4x, सही है। समझ रहे हैं ना। अब ये चीज देखिए, अभी क्या जाएगा बाबू, 90 का 90 और 2 आई ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। आई कितना आ जाएगा, 5 और 4 9x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा बाबू, 9x, सही है। अब आप देख, हाँ पहले 2 से काट ले, गुना भी कर दे, ऐसे भी बना सकते हैं, समझ रहे ना। आपको कैलकुलेशन को बहुत आसान रखना है, इसीलिए वो हम सीरीज चला है, जोड़ पहले सिखाया, आज घटाव सिखाएंगे, समझ रहे ना। अब जैसे आप 9 गुने 2 कीजिएगा तो 18 बन जाएगा ना, आखिर में हमको काटना ही है ना। तो क्यों 2 से इसको नहीं काट लेते हैं 45 बार में, फिर 9 से इसको काट लेते हैं तो कितना बार में, 5 बार में, समझ रहे ना। तो अब हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, समझे। ऐसे 18 से काटते तब वो 5 ही आएगा, लेकिन ये छोटा वैल्यू है तो 18 से काटते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बड़ा वैल्यू होता है तब तो गुना करते, फिर गुना से भागा करते, तो समय लगता है, समझ रहे ना। तो कैलकुलेशन में क्या है, एक अप्रोच होना चाहिए, जल्दी जल्दी जो हो, ठीक है, सही और जल्दी हो, समझ रहे ना। जहां पर ट्रिक नहीं काम कर रहा है वहां तो कोई लेना देना ही नहीं, वहां तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जहां ट्रिक्स काम कर रहा है वहां तो लगा सकते हैं हम कम से कम। अब इसका लेंथ जो हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा, कितना है लेंथ का वैल्यू, 5x है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 और x का वैल्यू कितना है 5, और इस तरीके से आपको कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ का वैल्यू कितना है 4 और x का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, समझे। तो ये उस रेक्टेंगल का लंबाई चौड़ाई है जिसका रेशियो इतना है, क्या समझ रहे हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अभी से आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ रहे ना। तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 4 था, समझ रहे ना। अब इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया रहेगा आप खुद से बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ रेक्टेंगल दिया, वहां स्क्वायर दे देगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 गुने साइड होता है, समझ रहे ना। तो ऐसे आपको बनाना है क्या, लेकिन बनेगा आपको ऐसे, समझ रहे ना। बनता है आपको क्या है, ऐसे ही बनता है। तो सारा फॉर्मूला एक बार हम मेंसुरेशन में पूरा पढ़ाएंगे, अभी हमारा चैप्टर मेंसुरेशन नहीं ना है, इसलिए आपको यहाँ हम फॉर्मूला नहीं सिखा रहे। मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो यूजुअल फॉर्म में एक्सपोनेंट वाला है, तो ठीक है उसको एक बार और फिर से बताएंगे, ठीक है। अभी पहले इसको देख लेते हैं, कम से कम 5 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर बाबू 5 देखते हैं क्या है, एक बार समझाते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 10 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना तो पहले आप फोटो बना लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे क्या है बाबू कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ऐसा कह रहा है, और ये अच्छा क्वेश्चन में इसको रखिएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी तक जो भी पढ़े उसमें इस सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या जानते हैं, हमको पता है कि दुनिया में जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो सब पहले क्या था बाबू, एक रेक्टेंगल था, सॉरी ट्रायंगल था। जैसे 2 ट्रायंगल को जोड़े हैं तो ये बना है कि नहीं बना है। जैसे एक ये आपको ट्रायंगल हो गया, समझ रहे हैं, और एक आपको ये ट्रायंगल हो गया, आई दोनों को जोड़ देंगे तो ये नहीं बन जाएगा वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या जानते हैं कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है वो सब आपको किससे बना होता है, ट्रायंगल से बना होता है। जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है वो सब आपको किससे बना होता है, ट्रायंगल से बना होता है। तो ये भी ट्रायंगल से बना है, समझ रहे ना। तो इसमें एक क्वेश्चन ये कह दिया कि ये जो रेक्टेंगल है ना, गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेक्टेंगल है उसके साइड का जो वैल्यू है, साइड का लेंथ का जो वैल्यू है, ठीक है भाई, लेंथ का जो वैल्यू है बाबू वो 8 है, 8 सेंटीमीटर है लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ जो है वो आपको कितना है 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब करें इसका जो डायगोनल है, डायगोनल जो है, ठीक है बाबू, वो कितना सेंटीमीटर है 10, मतलब ये वाला आपको कितना सेंटीमीटर है 10। अब बताओ बाबू एजा पर रेक्टेंगल में कितना डिग्री बनता है ना। तो अगर हम इसको पूछ रहा है कि बताइए ब्रेथ इसका क्या होगा, आपसे क्या पूछ दिया, इसका ब्रेथ का वैल्यू क्या होगा, या जो कुछ भी पूछे, ब्रेथ जरूरी नहीं है, ऐसे यहाँ पर ब्रेथ पूछा है, अगर एरिया भी पूछ सकता है, पेरीमीटर भी पूछ सकता है। सपोज दैट मान लीजिए पेरीमीटर पूछा, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ दोनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कह दिया कि किसी रेक्टेंगल का लंबाई 5 है, तो बताइए पेरीमीटर क्या होगा, निकलेगा कभी भी, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों होना चाहिए। समझ रहे ना इस बात को। तो यहाँ पर वही मान लीजिए ब्रेथ पूछ रहा है, तो ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे ये बात आपको समझा रहे हैं। जैसे आपको देखना है भाई, क्या देखना है कि जैसे बाबू ऐसे अगर हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो ई कितना सेंटीमीटर है बच्चा, ई कितना सेंटीमीटर है 8, ई यहाँ पर कितना डिग्री है आपको पता ना, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 गो साइड होता है, और ये जो सीधा खड़ा रहता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आई जो नीचे में होता है ना, इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो इसे तिरछा होता है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। और इस चीज का एक रिलेशन बताएं, एक मैथमेटिशियन थे, इसका रिलेशन जो बताए वो क्या बताएं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एच स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इसको कौन बताते हैं, पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन, वो बताया कि ये इसके साइड में क्या रिलेशन है। तो इसके साइड में रिलेशन ये होता है कि जो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, वो इसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, तभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कौन बताया, ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी बताया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये चीज है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ही है बेस, यहाँ पर ही हाइपोटेनस है बाबू, तो ई वाला हम नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि देखिए इसमें 3 चीज है, यहाँ पर 2 चीज का वैल्यू है, तो एक जो बचा है उसको निकाल देंगे। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, सही है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है नहीं है, देखिए ये हमारे पास नहीं है। बेस का वैल्यू कितना दिया 8, तो इसके सामने में क्या लिख लेंगे 8 का स्क्वायर, सही है ना। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब 64 प्लस वाला के इधर लेके आ जाएंगे, तो -64 हो जाएगा। अब बराबर क्या बच गया, टी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बचा ना। अब 100 में से 64 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना बराबर, पी स्क्वायर बराबर। और सिर्फ आपको याद रखना, जब सिर्फ पी होगा तो ये स्क्वायर जब इधर आता है ना, तो ये रूट बनाता है। क्या बनाता है, अब बताइए 36 के कर स्क्वायर होता है, 6 का होता है, तो इस तरीके से हमारे पास पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझे मेरी बात को। तो परपेंडिकुलर हमको निकल गया कि नहीं निकल गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 6, इसका वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इसी फोटो को इस फोटो में देखिएगा, तो ये आपको यही ना 6 सेंटीमीटर है जी, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, ब्रेथ है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे हेंस अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ब्रेथ। समझ रहे ना, परपेंडिकुलर ही है जो क्या है भाई, ब्रेथ है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी आपको क्या हो जाएगा बाबू 6 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, बुझाया कि ये कैसे आपको बना, ये 2 फोटो से मिलकर बना है, ठीक है। एक ट्रायंगल, वो भी ट्रायंगल में कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें आपको क्या आ जाएगा रेक्टेंगल में हम आ जाएंगे। समझ रहे ना। तो यहाँ तक आपको थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से, ठीक है। और जो यूट्यूब पर देखेंगे भाई वो लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच।